हेलो व्यूअर्स, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं केशव चतुर्वेदी से बात कर रहा हूँ हमारी चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन के लिए। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, केशव जी का अपना दखल है ट्रैवल के क्षेत्र में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि गुड ट्रैवल राइटर के होने के लिए क्या ज़रूरी है? गुड ट्रैवल लिए 4-5 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ है कि आप पढ़ने के आदी हैं। आपको कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं, उस जगह के बारे में आपको उसका इतिहास, उसके कस्टम्स, उसके सोसाइटी के बारे में, उस जगह की ज्योग्राफी के बारे में अगर जानकारी हो और अच्छी एक जिसको कहते हैं कि एक रीज़नेबल जानकारी हो, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि तब आपको उस जगह को समझने में और अप्रिशिएट करने में ज़्यादा आसानी होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि आप के अंदर एक ठहराव होना चाहिए। आप किसी जगह जाएं तो कोई जल्दी में ना रहें जी। पेशेंस जिसको कहते हैं, पेशेंस है, सब्र है, और किसी भी जगह को खड़े होके पहले उसको पूरा कहते हैं, जो अंग्रेज़ी का टर्म है सोक इन, कि क्या है उस जगह की फील क्या है, वो लेने की एक चीज़ है। और फिर वहाँ पर समय बिताने के साथ साथ अपने मन में जो विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान देते रहना है। कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें खुद को महसूस होती हैं कि आपको लगता है क्या बात, कि कैसे दो चीज़ों को जोड़ा गया। उतनी संवेदनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए। तो सब्र है, संवेदनशीलता है, पढ़ना है, और चौथी जो खुलापन, कि वहाँ का जो स्थानीय व्यक्ति है उससे मिलने की एक चाह होनी चाहिए। उनसे कटने से, उनसे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, अवॉइड करने की, उनको अवॉइड भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। हाँ, संवेदनशीलता में एक ये भी चीज़ शामिल है कि आपको जिस परिवेश में आप गए हैं उस परिवेश में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल एरिया में गए, जैसे कि मान लीजिए शेखावटी का इलाका है, वहाँ पे एक बहुत ही ट्रेडिशनल समाज है। वहाँ जाके आप एक तो अपना परिधान ठीक रखें, दूसरी बात ये कि चीखना, चिल्लाना, हर जगह अपना ही खाना, अपना तौर तरीके, कि रात में 11 बजे वो करना है, गाड़ी को होंक कर रहे हैं। आप उनकी जो पीस है उसको मत बर्बाद करिए। उनका एक सिस्टम है, उसको आप उसमें ढल जाइए और फिर देखिए वो नज़रिया जो है आपको क्या क्या दुनिया वहाँ दिखाएगा। आप सामने वाले को जाके वहाँ पे इतना परेशान कर देते हैं कि वो आपसे फिर कतराने लगता है जी। जैसा मुझे याद है, मैं गया था 1998 में, मैं ये मसूरी गया था। मसूरी के मॉल पे मैंने देखा कि एक सज्जन ने अपनी मारुति लगाई हुई थी और पूरा परिवार उस समय एंटीना वगैरह लेकर आया था और लगा के वहाँ पे एक छोटा सा टीवी रख के, और वो फिल्मों का एक प्रोग्राम आता था, वो देख रहा था। अरे भाई, आप मसूरी आए हैं, मसूरी देखिए ना। चित्रहार ही अगर देखना था तो आपको घर बैठे रहना चाहिए था। ये चीज़ मैं देखता हूँ। अच्छा, अपनी तरीके का खाना, बस मुझे यही खाना है, मुझे इसके सिवा कुछ नहीं खाना है, लोकल कुछ नहीं टेस्ट करना है। जब आप इस तरह से अपने आप को बांधने लगते हैं तब आप पर्यटक तो होते हैं, आप यात्री नहीं होते। और यात्री और पर्यटक में बहुत फर्क है। हाँ, और यहाँ पे उससे और आगे, हाँ, यात्री, पर्यटक, और यहाँ हम पर्यटन लेखन की बात कर रहे हैं, तब तो और जरूरी है कि दिमाग खोला रखें। हाँ, प्रभावशीलता, सार्थकता दिखाने के लिए इन सब चीज़ों का जो आपने बताई, बिल्कुल ये ध्यान रखना पड़ेगा। हिंदी में अगर कहा जाए तो ये पर्यटन साहित्य के बारे में आपकी क्या सोच है? पर्यटन साहित्य हिंदी में कम लिखा गया एक ज़माने में, लेकिन बड़ा अच्छा लिखा गया। एक आज़ादी से राहुल साहब से हो गया। हाँ, राहुल सांकृत्यायन ने किया था। उसके पहले एक उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर होते थे रावत साहब, उन्होंने जगन प्रसाद रावत, हाँ, उन्होंने पर्यटकों का स्वर्ग उत्तराखंड करके किताब लिखी थी। और लोग लिखते रहे, ऐसा नहीं है, भारत में लिखते रहे।
अगर आप उस तरह से देखें तो ये जो मेघदूतम है इनकी कालिदास की, वो भी एक तरीके का ट्रैवलॉग ही है। तो परंपरा तो है, परंपरा है, लेकिन इस समय जो पर्यटन साहित्य हिंदी में है उसके बारे में 2 लाइनें। वो बड़ा अच्छी बात यह है कि अब यंग लोग खूब लिख रहे हैं, खूब और अच्छा लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। और ये ट्रेंड पिछले 8 साल से शुरू हुआ है कि कोई हिस्ट्री का प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईटी का इंजीनियर है, कोई कॉरपोरेट में घूम है, और लेकिन सब टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से छोटी छोटी जगहों के बारे में ही लिख रहे हैं। और इसमें भी स्पेशलाइजेशन हुआ है कि धार्मिक स्थानों के बारे में है, ऐतिहासिक स्थानों के बारे में, कुजीन खाने के बारे में है, परिधान के बारे में है। और यहाँ तक कि मैंने देखा था कि राजस्थान और गुजरात में जो पगड़ियाँ हैं उसके बारे में लोगों ने बहुत अनुसंधान करके और ये करके लिखा है। ये मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि 35 से लेके 45 के बीच का जो वर्ग है इस समय, आयु वर्ग का जो महिला और पुरुष दोनों ही हैं, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। लिख थोड़ा छोटे इलाकों के बारे में रख रहे हैं, मतलब उनका स्कोप छोटा है कि कोई एक राज्य के बारे में या किसी एक यात्रा के बारे में या यूरोप गए तो उसके बारे में वो लिख रहे हैं। लेकिन जो सुंदर बात है वो ये है कि स्कोप भले ही छोटा हो, अब हिंदी का जो पाठक है वो हिंदी बोलने वाले के नज़रिए से यूरोप को देख पा रहा है, वरना अभी तक वो क्या कर रहा था, वो यूरोपियन के नज़रिए से ही यूरोप को देख रहा था। तो ये एक फर्क आ रहा है। जी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक बात है। और भारत जैसे देश में जहाँ बहुत विविधता है, तो ट्रैवल के बारे में, पर्यटन के बारे में लिखने का स्कोप और ज़रूरत, मांग बनी रहेगी। इस तरह की और भी बातें हम केशव जी से करेंगे। देखते रहिए।